आपको पता है कि इस वक्त आपके ऊपर 1,40,000 का कर्जा है और आप बेफिक्र होकर फोन चला रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि आईएमएफ की नई रिपोर्ट आई है और पता चला है कि भारत पर कुल मिलाकर इस वक्त 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। और इसका मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कैसे मोदी सरकार में ये जो कर्जा है वो बढ़ गया है और आईएमएफ ने क्यों दे दी है चेतावनी। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही जानेंगे कि भारत पर करोड़ों का कर्जा क्यों है, मनमोहन वर्सेस मोदी सरकार पर कितना कर्जा था, हम कंपेयर करेंगे मनमोहन और मोदी सरकार को। तीसरा, किन वजहों से कर्ज बढ़ता है किसी भी देश के ऊपर। चौथा, कि देश पर कर्ज और महंगाई का रिश्ता क्या है, कि कहीं महंगाई इसलिए तो नहीं बढ़ रही है क्योंकि कर्जा हमारी जो सरकार पर है, हमारे देश पर है, वो बढ़ रहा है। और पांचवा, दूसरे देशों पर कितना कर्जा है। सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, हम दूसरे देशों की भी बात करेंगे। और जो मैं आपका कर्जा बता रही थी कि अगर मैं इसको 142 करोड़ की जनता में बांट दूं जो इस वक्त भारत पे कर्जा है, तो आपके हिस्से में 1,40,000 आते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, देखिए मनमोहन वर्सेस मोदी सरकार में तो ये 2005 में इतना कर्जा था और ये बढ़ते 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 अब अगर 2022 की बात करें तो हम कर्जे के मामले में यहाँ 50 पे पहुंच गए हैं। फिर भारत में हर साल कितना बड़ा कर्जा, तो अगर आप 2004 इधर देखेंगे तो ये देखिए ये 17, ये मैंने इधर करोड़ों के हिसाब से लिख रखा है 17, फिर 2009 में 31, फिर 2014 में 55, 2019 में 90 और इस वक्त की अगर हम बात करें तो 161 आंकड़ा है 2023 का। और ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो कर्जा है वो जापान के ऊपर है, फिर जापान, सूडान, ग्रीस, ये साउथ अफ्रीका के कुछ देश, फिर इटली, सूरीनामा, बारबाडोस, मालदीव, सिंगापुर, अमेरिका, भारत इधर है नीचे से तीसरे नंबर पर। तो देखा जाए तो हम सही स्थिति में हैं अगर इस हिसाब से मैं देखूं। फिर भारत के नीचे पाकिस्तान, चीन, तो इस तरीके से ही दुनिया के देश हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि आखिर भारत पर इतना कर्जा क्यों है, क्यों आपको टेंशन लेने की जरूरत है। और अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर कर्जा बताऊं तो वो कितना आएगा, इस पॉइंट से समझिए। भारत पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी बीते 6 महीने में ही सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने ये कहा है कि सरकार इसी रफ्तार से अगर उधार लेती रही तो देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आईएमएफ की चेतावनी पर असहमति जताते हुए भारत सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 सालों में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ गया है। इसमें देश और विदेश दोनों तरीके के कर्ज शामिल हैं। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014 और 15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज शामिल हैं। भारत की कुल आबादी अगर 142 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। दूसरा आ जाइए कि अगर हम मनमोहन सरकार, मनमोहन काल और मोदी काल को कंपेयर करते हैं तो किसकी सरकार में कितना ज्यादा कर्जा था, वो आप इस पॉइंट से समझिए। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया था। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ, यानी यूपीए के समय केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज बढ़ गया। तीसरा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किन कारणों से, किन रीजन से ये कर्जा बढ़ता है किसी भी देश का
तो इस पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सरकार का कर्ज दो बातों पर निर्भर करता है, एक कि सरकार की आमदनी कितनी है और दूसरा सरकार का खर्च कितना बड़ा है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इसका राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे रिटर्न नहीं आता है। 4 तरीके के कर्ज होते हैं। एक तो है देसी कर्ज जो आरबीआई, दूसरे बैंकों से या बीमा या कॉर्पोरेट कंपनियों से लिया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक कर्ज जो कि ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि से लिया जाता है। फिर तीसरा है विदेशी कर्ज जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से लिया जाता है। और चौथा है अन्य कर्ज जैसे 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया था। 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरीके की सब्सिडी दे रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्रीबीज योजनाओं की शुरुआत की है। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा खर्च कर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरीके के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। फ्रीबीज योजना के मामले में बीजेपी की तरह ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने भी कई योजनाएं लागू की, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल योजना, फ्री स्कूटी योजना, फ्री राशन योजना आदि। अच्छा, चौथा, हर कोई कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मन में सवाल आता है जब इतना भारत पे कर्जा या हमारे देश पर कर्जा बढ़ रहा है तो उससे महंगाई का क्या लेना देना है? कहीं यही तो मेन कारण नहीं है? वो जो है आप इस पॉइंट से समझिए। वैसे तो देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। कर्ज के पैसे का अगर गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। कर्ज लेना हमेशा किसी भी देश के लिए खराब ही नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। और पांचवा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों पर कितना कर्जा है, दूसरे देशों का कितना हाल है और आईएमएफ ने भारत को क्यों चेतावनी दी है, उसके 3 बड़े कारण हैं जो आप इस पॉइंट से समझिए। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान जैसे देश शामिल हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। अब सवाल ये है कि आईएमएफ अमेरिका या दूसरे विकसित देशों के बजाय भारत को ज्यादा कर्ज लेने पर 3 वजह से चेतावनी दे रहा है। सबसे पहला है कि अमेरिका जैसे देश ये कर्ज अपने ही रिजर्व बैंक से लेते हैं, जबकि भारत वैश्विक संस्थाओं या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेता है। इस स्थिति में भारत के लिए कर्ज चुकाना ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास खुद का कमाया हुआ पैसा है। उनके पास रिजर्व मनी भारत से कई गुना ज्यादा है। डॉलर दुनिया के कई देशों में करेंसी की तरह खरीदने और बेचने में इस्तेमाल होती है। इस स्थिति में अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए कर्ज तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसकी ये वजह है कि उनकी डॉलर जितनी मजबूत होगी उतना ही उनके कम इंटरेस्ट देना होगा, जबकि भारत की स्थिति में ऐसा नहीं है। तीसरा है कि भारत की इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई से आता है, जबकि विकसित देशों के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत है। इसका उदाहरण ये है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जिस अमेरिका से शुरू हुआ उससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ था। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश का लोन सिस्टम कैसे काम करता है। मैं एक बार फिर से जो आपको शुरुआत में ग्राफिक्स दिखाए थे एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये देखिए 2005 से लेकर 2013 का है मनमोहन सरकार का काल और ये 2014 से लेकर 2022 तक है मोदी सरकार का काल। और जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं कर्जे का वो बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा। और जो ये रिपोर्ट है वो मैंने इधर सोर्स आरबीआई लगाया है, आरबीआई की ये रिपोर्ट है। फिर ये जो अगला है सोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया वो उस हिसाब से बढ़ाया है कि देखिए 2004 से लेकर
2023 तक ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है और इतना कर्जा भारत पे है और हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी शायद बढ़ता रहेगा। फिर आप आ जाइए जीडीपी के मुकाबले देशों पर कितना कर्जा, और जो ये आंकड़ा है ये सोर्स है द वर्ल्ड बैंक और ये साल 2020 और 21 का डेटा है। और आप देख लीजिए कि ये मैंने करके आपके लिए रैंकिंग की है। जापान, सूडान, ग्रीस, ये कुछ इचीरिया, केप वर्दे, इटली, सूरीनाम, बारबाडोस, मालदीव, सिंगापुर, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन। अब बात कर लेते हैं कि भारत के राज्यों पर कितना कर्ज है। तो सबसे पहला है पंजाब जो कि 46.8% है अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें। दूसरा है बिहार 37.8%, फिर राजस्थान, बंगाल, आंध्र, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। सो आई होप कि रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।